Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 20 for Nutrition for the Community, and here we will discuss nutrition and infection. The topics to be covered are introduction, interaction between infection and malnutrition, which includes effect of malnutrition on infection, effect of infection on nutritional status. Then dietary considerations for management of infections, which include dietary management of measles and dietary management of diarrhea. Now first is interaction between infection and malnutrition. When two diseases exist in the same person concurrently, the interaction between the two diseases may alter the behavior of the diseases. जब एक ही पर्सन में दो डिजीजेस सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों का बिहेवियर शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि दोनों डिजीजेस का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है. सपोज देयर इज़ अ चाइल्ड विद PEM हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डायरिया एज वेल. अगर फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है जिसके अंदर PEM में यानी कि प्रोटीन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है और साथ में डायरिया से भी सफ़र कर रहा है. इन सच अ केस द यूजुअल रिजल्ट इज़ एन एग्जैजरेटेड क्लिनिकल कंडीशन और डिजीज़, और इसका यूजुअल रिजल्ट होता है डिजीज़ बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है. इट मीन्स दैट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू कंडीशंस, दैट इज PEM एंड डायरिया, द ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड वर्सन्स, often results in increased complications or increased duration of the diseases and finally death. तो इसका मतलब होता है कि जो ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस जो हो जाएगा वो चाइल्ड का बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है डिजीज़ की, और हो सकता है चाइल्ड की डेथ भी हो जाए. इन अदर वर्ड्स, the coexistence of infections and malnutrition in the same child is producing an effect that is beyond the summed effect expected from the two diseases acting alone. इसका मतलब है जो कोएग्जिस्टेंस होती है किसी भी इन्फेक्शन या मैल न्यूट्रिशन की एक ही चाइल्ड में, उसकी वजह से ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनका सम करने के भी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो जाते हैं. And this is described as the synergism. For example, if a child with moderate PEM also has infection like measles or diarrhea, the moderate nutritional disorder such as loss of weight often is precipitated to manifest as kwashiorkor. Malnutrition can increase the risk of infections, and infection can in turn lead to malnutrition. मैल न्यूट्रिशन से हो सकता है कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से मैल न्यूट्रिशन अकर हो जाए. दिस इंटर रिलेशनशिप एंड द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शंस ऑफन लीड टू अ हाई रेट ऑफ चाइल्ड डेथ्स इन पुअरर कम्युनिटीज़ इन इंडिया. और इन दोनों इंटर रिलेशनशिप और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से जो मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शंस के बीच में होती है, इसकी वजह से इंडिया में जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उसमें चाइल्ड डेथ्स का रेट बहुत ज़्यादा हाई है. नाउ द इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन. अब कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो मैल न्यूट्रिशन के इन्फेक्शन पे होते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन. एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में होती हैं जो इम्यूनिटी की तरह एक्ट करती है वो रिड्यूस हो जाती हैं. नॉर्मल चाइल्ड हु इज़ एडिक्वेटली फेड एंड वेल नरिश्ड इज एट अ लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. मोर इम्पॉर्टेंटली, द चाइल्ड कैन फाइट द इन्फेक्शंस बेटर. दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द हेल्दी एंड वेल नरिश्ड चाइल्ड to produce disease fighting substances called antibodies. जो एक नॉर्मल चाइल्ड होता है जिसको एडिक्वेटली फेड किया जाए और प्रॉपर डाइट दी जाए, उसमें इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, और चाइल्ड इजीली इन्फेक्शंस के साथ फाइट कर सकता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि हेल्दी और वेल नरिश्ड चाइल्ड में डिजीज फाइटिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं. लेकिन इस केस में अगर चाइल्ड बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, उसको इल इफेक्ट्स जो होते हैं वो चाइल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि PEM या डायरिया के केस में, और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाते हैं और मैल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं. देन इफेक्ट ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन.
नॉर्मल और वेल फिट इंडिविजुअल्स में जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं या कोई भी और टिश्यूज होते हैं वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं. दीज टिश्यूज एक्ट एज बैरियर्स टू इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी. और पीईएम के केस में ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ये भी रिड्यूस होता जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन रेडिली परमेएबल हो जाता है और जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी में इजीली एंटर कर पाते हैं, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है इन्फेक्शियस एजेंट्स को ग्रो करने के लिए और कॉन्सिक्वेंटली एक मेल नरिश्ड जो चाइल्ड होता है वो इन्फेक्शंस इजीली कैच कर लेता है. देन PEM and worm infestation. Now, always remember that proper mobility यानी कि movement जो होती है digestive tract की वो बहुत important होती है normal digestion के लिए. In individuals with malnutrition, this mobility of the digestive tract may slow down, because of which there is more time available for the worms to multiply. अब जिन इंडिविजुअल्स में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है तो ये जो मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ये स्लो हो जाती है और जिसकी वजह से जो वर्म्स के लिए टाइम अवेलेबल हो जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए वो इंक्रीज हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट वर्म इन्फेक्शंस जो है जैसे कि राउंड वर्म डिजीज होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है. एंड इन एडिशन द ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस मे बी मोर इन मेल नरिश्ड individuals. Next is the effect of infection on nutritional status, which includes reduced food intake, effect on absorption of nutrients and loss of protein. Nutritional status, is the condition of health of an individual as influenced by the utilization of nutrients. जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो हमारी हेल्थ कंडीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की जो न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है और उससे इन्फ्लुएंस होती है. सो जो इन्फेक्शन का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे या न्यूट्रिशनल स्टेटस पे उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है रिड्यूस्ड फूड इनटेक. जब एक चाइल्ड किसी भी इन्फेक्शन से सफ़र करता है जैसे कि डायरिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सबसे पहला जो उसमें चेंजेस आते हैं वो होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसकी भूख मर जाती है. क्वाइट ऑफन द चाइल्ड मे नॉट लाइक और टॉलरेट food. As a result of this, the child consume less food or there is reduced dietary intake. Next is the effect on absorption of nutrients. Now, जो nutrients की absorption है बॉडी में वो भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि जो बॉडी में इन्फेक्शन फैला होता है उसकी वजह से जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म है वो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है. नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ प्रोटीन्स. अब कुछ ऐसे भी इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि फीवर या उस केस में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर्टिकुलरली प्रोटीन्स आर एक्सक्रीटेड दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और बॉडी से एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. दिस नेचुरली इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग इन्फेक्शंस एंड फीवर्स. नेक्स्ट इज द मीजल्स एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. नाउ अब ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ फ्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शंस जैसे कि डायरिया और मीजल्स जो होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है. जो जैसे कि फर्स्ट है मीजल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. अब मीजल्स के साथ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के बीच में जो रिलेशन है, मीजल्स इज अ वायरल डिजीज विच जनरली अटैक्स चिल्ड्रन अराउंड 1 year ऑफ एज. मीजल एक वायरल डिजीज़ होती है, वायरस की वजह से कॉज होती है जो 1 साल की एज में बच्चों को होती है. Measles leaves the child completely weak and emaciated. मीजल्स के केस में जो चाइल्ड है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है. द चाइल्ड सफर्स नॉट ओनली फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ मीजल्स बट इज एक्सपोज्ड टू अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विच इनवेरिएबली फॉलो एन अटैक ऑफ मीजल्स. द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स आर डायरिया एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज. सो मीजल्स के केस में जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बच्चे में वो होते हैं डायरिया और सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है. एंड दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देमसेल्व्स लीड टू लॉस ऑफ वेट इन चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज द डायरिया एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. अब डायरिया भी एक
important symptom है characterized by the sudden onset of frequent stools of watery consistency, abdominal pain, cramping, weakness and sometimes fever and vomiting. In diarrhea, fluids are lost from the body. डायरिया के केस में जो fluids हैं बॉडी के वो लॉस हो जाते हैं. Along with the fluids, important minerals such as sodium and potassium, usually known as the electrolytes, are also lost. Next are the dietary considerations for management of infections. अब dietary considerations बहुत important होते हैं ताकि infections को ढंग से manage किया जा सके. Dietary management of measles and dietary management of diarrhea. First is the dietary management of measles. Now अब कुछ डाइटरी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब मीजल्स के केस में हम डाइट को मैनेज करते हैं. इफ़ द चाइल्ड इज़ ब्रेस्ट फेड, एडवाइज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी. अगर चाइल्ड ब्रेस्ट फेड है तो मदर को ये एडवाइस दी जाती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें. देन गिव टू द चाइल्ड लिक्विड्स लाइक मिल्क और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस लाइक कांजी, सॉफ्ट खिचड़ी, nutritious porridges which have been thinned by the addition of ARF. Then if the child also has diarrhea, the mother should be advised to give the child oral rehydration solution, that is ORS, to prevent dehydration. So चाइल्ड को लिक्विड देना ज़रूरी है जैसे कि मिल्क या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जैसे कि कांजी या सॉफ्ट खिचड़ी या फिर दलिया. और साथ में चाइल्ड को अगर डायरिया भी है तो मदर को ये एडवाइस दी जाती है कि चाइल्ड को ORS सोल्यूशन दिया जाए. देन ऑल चिल्ड्रन विद मीजल्स शुड गेट अ लार्ज डोज ऑफ विटामिन A, दैट इज 2 लाख IU ओरली बाय माउथ. जितने भी चिल्ड्रन को मीजल्स होती हैं उन्हें विटामिन A ओरली दिया जाता है. Ensure proper feeding of the child suffering from measles. उनको प्रॉपरली फीड करना ज़रूरी है. अगर चाइल्ड प्रॉपरली फीड नहीं हो तो उसकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट इज द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायरिया. अब डायरिया के केस में मदर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो कंटिन्यू रखें अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को, स्पेशली इफ द चाइल्ड इज ब्रेस्ट फेड, और ऑल्टरनेटिवली गिव मिल्क फीड्स मिक्सड विद इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड और क्लीन वाटर. Serve soft, well-mashed, non-spicy foods to the child which are easy to digest. Soft और well-mashed food serve करना ज़रूरी है और non-spicy, मिर्च बहुत कम होनी चाहिए ताकि child को easily digestion में problem ना हो और easy हो जाए. Give the child foods rich in potassium such as fruit juices, mashed bananas, potatoes, carrots, well-cooked whole grain cereals. Give the child food as much as he wants and at least 5 to 7 times a day. As soon as diarrhea starts, give the child more fluid than usual, for example rice water, fruit juice, coconut water, buttermilk, dal soup, diluted milk, tea, nimbu pani, barley water or any other fluid available at home and acceptable to the child. Give oral rehydration solution, that is ORS, to the child. Now this is the process for the preparation of ORS mixture. Take 3 finger pinch of common salt, 4 finger scoop of sugar. Salt and sugars should be added in 1 liter of water. So 3 चुटकी नमक और 4 फिंगर स्कूप शुगर की लेके उसको वाटर में ऐड करना चाहिए. और ये जो ORS मिक्सचर प्रिपेयर होता है ये रिहाइड्रेशन के लिए अच्छा रहता है. Now here are some questions for you. First is explain the relationship between infections and nutritional status. And second, what dietary advice will you give to a mother for the management of measles? That's all for this session. Thank you and have a nice day.